आज हम सब पता कौन है? हाँ जी। एक होते हैं भाग्यशाली, एक सौभाग्यशाली, और तीसरे कौन है? पद्मा पदम। तो हम सब कौन है? पद्मा पदम। सब मुझे तारीफ करो। हम सब पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। हमें मानसिकता है उनका, खाने के लिए भी कुछ नहीं है वहाँ पे, उठते कुछ नहीं है, ठंडे कंट्री है यूके। जो ब्रिटिश लोग हमारे साथ यहाँ राज के 200 साल, उसका कारण ही ये है उनके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। अभी मेरे को बताओ, आपको 2-3 दिन से आप भूखे हो और आपके सामने 56 प्रकार के भोज तैयार हो, आप किसी के परमिशन मांग के खाएंगे? है ना, सीधा टूट पड़ेंगे ना देखते ही। तो ऐसे हुआ है ब्रिटिश के साथ में। आप वहां गए होंगे, कई लोग आप लोग घूमे होंगे वहां पे लंदन वगैरह में। तो ये ना गरीब बिल्कुल नहीं, ये मानसिकता को हमें बदलना है ना। ये स्वर्ग था और स्वर्ग बन रहा है। नरक क्यों बना? हमारे विचारधारा से नरक बना है ना। हम डिग्रेड होते गए, है ना, हमारे विचारधारा नीचे गिरते गए और हम भी डिग्रेड होते गए। लालच पैदा, दूसरे आके हमें लास्ट पीरियड में तो दूसरों ने हमारे ऊपर कब्जा ही कर लिया। और जो धनी होते हैं जनरली उनको, उनके पास से कोई चीज चला जाता है, छोटा मोटा चीज चला जाता है तो ज्यादा फिक्र नहीं करते हैं और उनका 2-4 देख ही भेजते हैं, देख जाओ भी करके। तो हमने इस तरीके से हमारा भारत का जियो पॉलिटिकल सिचुएशन और जो भी जियोग्राफी है या कमर्शियल चीजें हैं, ये सारी चीजें का इम्पैक्ट धीरे धीरे करके नीचे गिरते गया। और इस तरह से अभी आया हुआ है कि करप्शन हम मान लेते हैं, ठीक है, क्या बहुत बड़ी बात है, करप्शन ठीक है, सब चलता है ना, ऐसे ही कराना होता है, रूल बन गया। अभी पहले करप्शन था, 10-20 साल पहले आधार कार्ड पैसा लेके बनाना करप्शन था। आज का डेट में आधार कार्ड पैसा लेके बनता है, वो एक किस्म का रूल नहीं है, लेकिन रूल है, वही रूल है। पैसा दे दो आधार कार्ड बना लो, पैसा दे दो आपका आइडेंटिटी कार्ड बना लो। तो ऐसे कब तक चलते रहेंगे ऐसे, है ना। जिम्मेदारी लेनी चाहिए और देश को वापस उस जगह पे लेके आना है जहां हम थे। कहाँ थे हम लोग? सतयुग में देवी देवता ही थे। यहाँ हर एक को देवी देवता समान मानते हैं। कोई कंट्री में ऐसा नहीं मानते हैं ना, माताओं को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया जाता है और ऊंच रीति से देखा जाता है। तो ये हमें शुरुआत के सिखाया है। तो हमने ज्ञान तो लिया, जन्म हुआ कर्नाटक में, ज्ञान लिया, भाईजी का जन्म स्थान कोलकाता में। और ज्ञान देते ही कोई ऐसा तो नहीं कि ज्ञान दे लिया हमने मान लिया, ऐसा नहीं है। बहुत तर्क वितर्क तो था पढ़ाई में। हम लोग, मैंने 2 बार MBA किया, विदेश में भी किया, इंडिया में भी किया MBA, और भी पढ़े। कोई बड़ा शौक था मेरे को, सर्टिफिकेट, पेपर सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट, पढ़ाई बहुत कुछ किया। और दुनिया की जितने फिलोसफी से इसको भी पढ़ाई कर लिया, दर्शन शास्त्र जितने जिसको बोलते हैं वो भी सारे पढ़ लिया हमने। अलग अलग रिलीजियस बुक्स, सारी चीजें पढ़ने के बाद में फिजिकली योगा के बारे में भी रिसर्च किया। डिफरेंट वेज में योगा के बारे में रिसर्च किया। उसमें जितने भी क्रिया से, है ना, सुदर्शन क्रिया, जितने भी क्रिया से, जितने योगा गुरु से ये सब लोगों के साथ में मैंने रुक के ट्राई किया कि कहाँ परमात्मा का क्या ऐसा चीज है जो हिडन सीक्रेट है। ऐसे करके एक और एक सीक्रेट चीज बता रहा हूँ। इस दुनिया में क्या है, अलग अलग कंट्री अलग अलग चीज के लिए स्पेशल है। जैसे जापान है, इसके लिए स्पेशल है, जापान परफेक्शन के लिए स्पेशल है। हम जितने भी आप गाड़ी देखते हैं, कैमरास देखते हैं या कोई भी टेक्निकल चीजें देखते हैं, परफेक्ट काम करते हो, उसमें कोई गलती नहीं करते वो लोग, है ना। तो ऐसे यूके के अगर आप देखेंगे, वो यूके के लोग दूसरों को लीड करने में सक्षम है। इस पुरुषोत्तम संगम में आपको क्या बोलते हैं? कौन से कुल के बोलते हैं? ब्राह्मण कुल के। और सतयुग में जाएंगे तो कौन से कुल के हो जाएंगे? अच्छा,
तो ब्राह्मण कुल में हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए? श्रेष्ठ संकल्प होने चाहिए। अच्छा, तो संकल्प श्रेष्ठ होना, इससे फायदा किसको होगा? खुद को होगा। और संकल्पों का क्या रहता है? संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जो है, जो हमारे अंदर और बाहर दोनों के लिए जिम्मेदार होती है। जैसे हम अच्छा संकल्प किसी के लिए करते हैं तो उनको ऐसी अचानक फील आ जाती है। जैसे हम कभी किसी के बारे में ऐसे सोचते हैं तो और फोन हम कर दे, अरे हम तुम्हें ही याद कर रहे थे अभी, ऐसा होता है? होता है। तो ऐसे कहानी सुनाते हैं। तो एक राजा था, वो अब राजा है, उसके पास बड़ा राज्य था, बहुत सुख शांति से जी रहे थे। और राजा होने के कारण आसपास के राज्यों के साथ कभी कभार युद्ध होता था। तो उसके पास एक हाथी था जो हर युद्ध में वो ले जाता था और विजयी बनते थे। तो एक बार क्या हुआ, उस हाथी को बिना लिए मेरा नाम बिथिंदर है, मैं कोलकाता से हूँ एक्चुअली, और माउंट आबू में 35 साल से रह रहा हूँ और एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं सेवा करता हूँ। ब्रह्मा कुमारी इसका हेड ऑफिस माउंट आबू है। और अभी हम नेपाल, पूरा नेपाल, पूर्व पश्चिम नेपाल, यूपी, हिमाचल और होकर के हम यहाँ पंजाब में पहुँचे हैं। तो हम जो ये जो यात्रा में निकले हैं, इसमें हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो संसार में जो इतना दुख है, अशांति है, लड़ाई झगड़ा मारपीट है, अशांत, ये सब को कैसे बंद किया जाए, कैसे शांति स्थापन की जाए, लोगों के मन में शांति हो, खुशी हो, भाईचारा हो, प्रेम हो आपस में। तो उसके लिए ब्रह्मा कुमारी में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके लिए बहुत काम करते हैं। तो उसमें हम भी एक छोटा सा पार्ट बजाते हैं। जो हमारे वैल्यू एजुकेशन का कोर्सेज है बनाया है, बीएससी, एमएससी, एमबीए, इवन वो पीएचडी तक भी पढ़ाया जाता है। राजयोग के ऊपर इसका रिसर्च हो रही है पूरी दुनिया में। तो वो सारे जो रिसर्च पेपर है अभी हम दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट में उसको सबमिट करना चाहते हैं। तो जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं उनको ये राजयोग सीखना बहुत फायदा वाला है। इसमें मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, यूथ है, वो इतने एडिक्ट हो गए, ड्रग्स एडिक्ट और बहुत सारे और भी नशे में फंसे हुए हैं। उसको कैसे निकालना है, उसके लिए हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत काम करता है। हम इसमें जुड़े हैं और हम 3D फिल्म बनाते हैं, 3D हॉल बनाते हैं। तो 3D फिल्म बना करके राजयोग के कैसे राजयोग किया जाता है, परमात्मा को ध्यान कर किया जाता है, मन को एकाग्र करना है, कर्मेंद्रिय पर कंट्रोल करना है, मन बुद्धि के ऊपर कंट्रोल करना है, ये सब ब्रह्मा कुमारी संस्था में सिखाया जाता है। तो हम भी सिखाते हैं। इसी उद्देश्य से हम लोग बहुत सारे फिल्म बनाया है, 3D फिल्म जिसको हम कहते हैं। 3D फिल्म के नाम से बच्चे लोग भी देखने के लिए उत्सुक होते हैं। सुनना तो कोई पसंद नहीं करते आजकल, देखना चाहते हैं। तो 3D फिल्म बना के नशा कैसे मुक्त हो, बच्चों के पढ़ाई में मन कैसे लगे, बच्चे कैसे गुणवान बने, समाज को कैसे सुधारना है, ये सारा काम ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो चल रहा है वो उसका हम लोग छोटा सा एक पार्ट बजा रहे हैं। तो 3D हॉल बनाते हैं, 3D फिल्म बनाते हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चों को वहाँ बुलाया जाता है और यूथ को भी यहाँ पर बुला करके उसको ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको वास्तव में जो खुशी है, वास्तव में जो सुख है, जो आनंद है, जो वास्तव में हमारे जीवन में जो प्रेम है वो क्या है। यूथ को उसको बता करके समझा के उसको उसमें जागृति लाया जाता है। तो राजयोग ही हमारा मेन ट्रेनिंग का हमारा जो है पर्पस है कि हर व्यक्ति अगर ये राजयोग सीख जाए कि हम एक आत्मा है, हम हमारा पिता परमात्मा है। अगर हम अपने पिता परमात्मा जैसे बन जाए, जैसे वो शांति का सागर है, हम शांत हो जाए। परमात्मा हमारा शक्ति का सागर है, हम उसके बच्चे हैं। तो हम ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, हमें शरीर है ही नहीं। तो इस सृष्टि में हम अभिनय करने, खेलने के लिए आए हैं। हम एक चेतन सत्ता है, एक लाइट है।
हमारा धर्म ही शांति है, हमारा धर्म ही पवित्रता है, प्रेम है। हाँ, ये जो धर्म के नाम से अलग अलग नाम रख करके अलग अलग विचारधारा हम लोगों ने क्रिएट किया है, तो ये सारे आध्यात्मिकता की कमी है। तो ये हम आध्यात्मिक बन जाए, अर्थात हम सब आत्मा है, भाई भाई है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड कहते हैं। हाँ, तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मतलब है कि हम आत्मा भाई है, आत्मा जिसको रूह कहते हैं, इसको इंग्लिश में सोल कहते हैं और साइंस में इसको कॉन्शियसनेस एनर्जी कहते हैं। तो हम एक जो चेतन सत्ता है इसको हम फील करें, अनुभव करें। तो जो भी लोग हमारे सामने आते हैं तो उनको ये चीज यहाँ फील कराया जाता है, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, राजयोग मेडिटेशन। इस अभ्यास से हमारा मन केंद्रित हो जाता है, हमारा कर्मेंद्रिय हमारे कंट्रोल में आ जाता है। जैसा हम अपने आप को बनाना चाहे हम अपने आप को बनाते हैं। हम क्या नहीं कर सकते, क्योंकि हम ईश्वर का संतान है। ईश्वर का संतान ये शरीर नहीं है, शरीर का एक पिता होते, लेकिन हम जो एक चेतन सत्ता है वो क्या है, हमें खुद को फील करना है। जब हम ये फील एक बार फील कर लेते हैं, कोई भी व्यक्ति, कि मैं एक ज्योति हूँ, अमर हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जो कर्म कर रहा हूँ मेरे अंदर उसका रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे को उस कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो ये सारी जो बातें हैं जिसको हम आध्यात्मिकता कहते हैं, तो ये इसकी पढ़ाई यहाँ होते हैं। रोज यहाँ पर कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी आकर के बैठ के सुन सकते हैं, इसके लिए यहाँ कोई फीस भी नहीं लेते। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आते हैं। सब लोग ये बात समझ ले कि हम ईश्वर का संतान है, ईश्वर एक है, दुनिया एक है, हमें शांति से सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए और बुराइयों को त्याग देना चाहिए। बुराइयों को त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए हमारे आंतरिक शक्ति है, उसको राजयोग की तरह उसको जगाया जाता है। तो ब्रह्मा कुमारी बहनें जो है, भाई लोग जो है, ये सब सिखाते हैं। तो हम 40 साल से ये कार्य कर रहे हैं, भारत के हर राज्य में जाकर के, स्कूल, कॉलेज और क्लब में, समाज में, जेल में, हर जगह जाकर के हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, ताकि लोगों में शांति हो, खुशी हो, आनंद हो, प्रेम हो आपस में। ये भारत जो पहले विश्व गुरु था, भारत जो स्वर्ग था, सोने का चिड़िया था, तो ये बन जाए। उसके कार्य में हम सब अपने जीवन को उत्सर्ग किया है। तो हमारे जैसे लाखों भाई बहनें हैं पूरे भारत में, भारत सिर्फ नहीं, भारत के बाहर विश्व में भी 140 कंट्री में हर धर्म के लोग हैं, इसमें ये कार्य कर रहे हैं। गुरुमूर्ति है और मैं आयरलैंड से आया हूँ इस वक्त। वैसे मैं इंडिया का ही हूँ, भारत का ही हूँ, कर्नाटक से मेरा जन्म स्थान कर्नाटक है। अभी हम पूरे इंडिया में अलग अलग जगह जाके, नेपाल में भी जाके ब्रह्म कुमारी का सेवा में कार्यक्रम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो 3D डिपार्टमेंट है हमारा, तो उसमें 3D पिक्चर्स बनाना, शोज उसके अंदर जो जो चाहिए, नशा मुक्ति और कैसे जीवन को बदलना चाहिए, तो ये सारा अभियान अलग अलग जगह पे चल रहा है। तो उसी सेवा में हम लोग एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हैं। और इसमें हम लोग अभी माउंट आबू से निकले हुए, लखनऊ होते हुए, अयोध्या होते हुए, नेपाल को कवर करके फिर वापस बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और यहाँ अभी पंजाब, आगे हरियाणा होते हुए, पानीपत होते हुए फिर आगे निकलेंगे माउंट आबू। तो ये सोच ये है कि इसमें परमपिता परमात्मा शिव अभी आए हुए हैं, तो वो आके खुद को भी बदलना है और दूसरों को भी कैसे बदलना है ये सिखा रहे, इसका ज्ञान दे रहे हैं। तो इसका ज्ञान को हमें प्राप्त करके हमें बदल के दूसरों को बदलने का मिशन है। एक युग परिवर्तन का समय है। इस समय सारी चीजें भारत के हित में है इस वक्त। तो ये हमें सब मिलके, सब जुट के करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री भी इसमें जुड़े हुए हैं, देश के और राष्ट्रपति भी इस मिशन में जुड़े हुए हैं। ऐसे अनेक लोग इसमें, अनगिनत लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़ के हमें युग परिवर्तन का कार्य में लेके आना है, ताकि हमें नए युग मिले, नए संस्कार, हमारा जो ओरिजिनल संस्कार है वो सारे निकल के आ जाए। तो ये हमारा प्रयास है। और इस मिशन में अनेक ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारियां विश्व भर में जुड़े हुए हैं। 140 कंट्री से भी ज्यादा कंट्रियों में इसका सेंटर्स है, वहां पे मेडिटेशन सेंटर्स है, जो विदेश से भी कई सारे लोग हमें माउंट आबू में आते हैं, वहां पे सेवा देते हैं और खुद भी सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं कैसे करना है करके। तो ये हमारा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को लेके आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति। आज हमने एक छोटा सा स्नेक डिनर प्रोग्राम रखा हुआ था अपने ही ईश्वरीय परिवार का, और उसमें एक ब्रह्म भोजन का भी आयोजन था। तो खास हमारे माउंट आबू से
3 भाई आए थे और एक भाई हमारे उसमें विदेश के थे, आयरलैंड के। तो बहुत सुंदर उन्होंने भारत की महिमा की। लोग जैसे कहते हैं विदेश में जाओ, ये है वो है, मुझे उनकी बहुत अच्छी बातें लगी। उन्होंने कहा कि देखो आज हमें कुछ लेना होता है तो हम 20-20 किलोमीटर जाते हैं और यहाँ पर मैंने देखा दरवाजे पे सब्जी वाला आ रहा है, ये आ रहा है। कहते सबसे अमीर देश जो है वो भारत है। हमने देखा कि विदेशों में कुछ नहीं है। और इन्होंने बहुत सुंदर बात बताई कि कुरान में 99 जो है परमात्मा के नाम है, एक नहीं है शिव, वो पुराण में है। तो कहने का भाव ये है कि उन्होंने परमात्मा की महिमा बताई कि शिव कौन है। शिव माना कल्याणकारी, सत्यम शिवम सुंदरम। जो हमारा असली धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसी धर्म की अब हम स्थापना कर रहे हैं। उस परमात्मा के द्वारा निराकार परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं। तो हम अपने असली धर्म को अब आगे लाएंगे और हम खुद भी उन गुणों को अपनाएंगे जो देवताओं में गुण थे, दिव्य गुणधारी थे। उन देवताओं को, उनके हम गुणों के धनी बनेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम आप सबका भी स्वागत करते हैं। जो आज हमारे प्रभु मिलन भवन में त्रिमूर्ति भाई जी आए हैं, हम उनका भी वेलकम करते हैं और धन्यवाद करते हैं जो आज उन्होंने हमें एक ज्ञान की रोशनी दी और एक हमारा गौरव ऊंचा किया, हमारा सर भी ऊंचा किया कि भारत देश है, सबसे महान देश है। तीर्थों में महान तीर्थ माउंट आबू है, वो भी उन्होंने बताया। तो बहुत सुंदर स्थान है। ओम शांति, ओम शांति।